हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमलाइट। दिस साइड सिद्धांत विश्वकर्मा। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें मैंने एनालिसिस करके ये सारे पीवाईक्यू कराए हुए हैं अलग अलग टाइप के। सो आप इसी को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 2024 में जितने भी पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2। सो पहला क्या एलिमेंट दिया गया है? कॉपर। और इधर क्या दिया गया है? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है। सो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29, और इसका एटॉमिक सिंबल होता है Cu। एंड कॉपर किसका एलिमेंट है? कॉपर इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। और आपको पता है डी ब्लॉक क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इनर ऑर्बिटल क्या होता है? फिल्ड नहीं होता है पूरी पूरी तरीके से। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉपर क्या है? ट्रांजिशन, दैट इज ए मैचेज विद सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और फ्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, गैसियस, और इसका नेचर क्या होता है? गैस। सो फ्लोरीन किसके साथ मैच कर जाएगा? फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन को एसआई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सिलिकॉन कार्बन फैमिली का होता है, और सिलिकॉन क्या होता है? मेटलाइट होता है। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? कि जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटलॉइड। दैट इज मेटल प्लस नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी इसकी मेटल की तरह होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होती है। सो क्या हो जाएगा? सी मैचेज विथ फोर्थ। नेक्स्ट क्या है? सीरियम। सीरियम क्या होता है? लेंथेनाइट सीरीज का मेंबर होता है। और लेंथेनाइट क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक। इसको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए मैच कर रहा है सेकेंड के साथ, बी कर रहा है फर्स्ट के साथ। ए सेकेंड एंड बी फर्स्ट, दैट इज सेकेंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? जिरकोनियम जेड इक्वल्स टू 14, हाफनियम जेड इक्वल्स टू 72 हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। सो जिरकोनियम एंड क्या है? हाफनियम, दोनों के एटॉमिक नंबर में काफी डिफरेंस है। जेड इक्वल्स टू 40 एंड जेड इक्वल्स टू 72। लेकिन क्या है? इनका एनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई सेम है, क्योंकि क्या होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? इनका एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन प्रोसीड करिएगा तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। नॉट, इसको गोला ऐसे कर लीजिएगा। सो इससे क्या होता है? क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि एच प्लस जो डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। एच प्लस जो इजीली डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और यहाँ पे हमको बताना है कि कौन एच प्लस जल्दी डोनेट कर पाएगा। सो लिखते हैं एच एफ क्या है? एच सी एल। देन क्या है? एच बी आर है। और क्या है? एच आई। सो इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? आयोडीन की। आयोडीन बड़ा होता है। और आयोडीन में अगर H प्लस निकालना होगा तो जल्दी रिलीज हो जाएगा। सो क्या होती है? एसिडिक प्रॉपर्टी ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। दैट मीन्स ऑन मूविंग डाउन द बॉटम ऑफ द ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी इन द हैलाइड ग्रुप इंक्रीजेज। सो क्या हो जाएगा? ये पहला प्रॉपर्टी क्या है? करेक्ट है। सेकेंड क्या है? इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। पीके वैल्यू क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के। और के वैल्यू क्या होती है? एसिड कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है कि कितना जल्दी H प्लस दे दे रहा है। ये एसिड के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, एसिड स्ट्रेंथ। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हायर द एसिडिक कैरेक्टर, लेस विल बी पीके वैल्यू। और क्या होता है यहाँ पे? एस टू, एस टू एस, एस टू एस सी एंड एस टू टी दिया हुआ है। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एस टू ओ, एस टू एस, एस टू एस सी
एंड H2T। डाउन द ग्रुप दिया हुआ है। सो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंड क्या होती है, नीचे जाने पे घट रही है यहाँ पे। सो H2O क्या होगा, अपना ऑक्सीजन, अपना H प्लस जल्दी दे नहीं पाएगा। और अगर H2O H प्लस इजीली दे नहीं रहा है, दैट मीन्स उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा। सो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसकी होगी, H2O की होगी, देन H2S एंड H2SC एंड H2T। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीके। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज H2T क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। और H2O क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। और ग्रुप 16 में क्या होता है, ग्रुप 16 के हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। सो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट है। एंड थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं कि 15 ग्रुप में क्या होता है, जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी बेसिक कैरेक्टर नीचे से डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। अगर बेसिक कैरेक्टर घट रही है, देन क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया तो बेस ही होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड क्या है, करेक्ट है। फोर्थ क्या है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, CO2 SiO2 SnO2 एंड PbO2। सो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो ग्रुप के हेवियर मेंबर होते हैं लो ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे पीबी क्या है, +4 में है, सो पीबी कितने जाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा। दैट मीन्स पीबी की +2 क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, PbO2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। सो फोर्थ भी क्या है, करेक्ट है। डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉट पूछा गया, दैट मीन्स सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो सबसे पहले समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। सो हमको बताना है कि इसमें किसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस एंड F माइनस। O2 के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन के पास 9। दो क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या डिनोट करता है, निगेटिव चार्ज डिनोट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डिनोट करता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज क्या डिनोट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 2, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। दैट इज क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है। Na प्लस एंड Mg प्लस, Na प्लस एंड Mg प्लस। सो जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या दिखाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का होता है 12। और यहाँ पे क्या दिया गया है, Mg2+ दिया गया है। सो 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 10 है। दैट मीन्स क्या है, ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। थर्ड क्या है, Mn2+ एंड Fe3+। अब यहाँ पे देखते हैं Mn2+ एंड Fe3+। सो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, Fe का होता है 26। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 25 माइनस 2 दैट इज 23। Fe3+ क्या हो जाएगा, 26 माइनस 3 दैट इज 23। सो थर्ड वाला भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और Fe2+ और Mn2+ क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, क्योंकि Mn2+ के पास कितना है, 23 इलेक्ट्रॉन है। और Fe2+ में कितना हो जाएगा, 26 - 2 दैट इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपका क्या पूछा गया है, विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझा करिए, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सो क्या हो जाएगा, चौथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैडोलीनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्या करने की, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमेशा क्या होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है।
और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड का मतलब ही क्या होता है, तीसरा। जो वैल्यू दी होगी यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। सो अगर फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है उस एटम से, सेकंड दिया है तो सेकंड है, यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले गैडोलीनियम का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जिससे कि हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करें। तो हमें इसको सॉल्व करने में क्या होगा, इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर 64 होता है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेनॉन, जिसका नोबल गैस है नियरेस्ट 56। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6s, एंड क्या होता है 4f, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5d। सो 5d क्या होता है, 0 to 1 फिल होता है, तो यहाँ 1 फिल हो जाएगा। और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7। सो इसमें क्या आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मीन्स हमको क्या बनाना है, Gd3+। सो Gd3+ क्या हो जाएगा, Xc। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे। तो सबसे पहले 6s से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन क्या निकलेगा, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4f7 एंड 5d1। थर्ड का बताना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, Gd2+। दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तीसरा निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया है, एफ सब सेल दिया हुआ है एंड डी सब सेल दिया हुआ है। तो एफ सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं 14, डी में कितना फिल कर सकते हैं 10। तो यहाँ पे हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल नहीं सकते। डी क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है, डी का हाफ फील्ड क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। फुल फील्ड क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, इजीली 5d से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से दिया गया है क्या, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ड्यू टू ऑप्शन फर्स्ट, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब क्या हो जाएगा, इसमें हमें बताना है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड, सॉरी। सो सेकेंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। कार्बन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आएगा, देन क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p5। नियॉन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। अब ग्रुप पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, आई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। आई वैल्यू इंक्रीजेज। वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू बढ़ती है। सो यहाँ पे क्या होगा, होना तो चाहिए, लिथियम इज लेस देन बेरिलियम, is less than boron, is less than carbon, is less than nitrogen, is less than oxygen, is less than fluorine, is less than neon। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। क्या होता है, दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या दिया गया, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। बेरिलियम में क्या दिया है, 2s2 दिया गया है। 2s2 का मतलब क्या हो गया, कि कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है। दैट मीन्स 2s में हम लोग दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों भर दिए हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होगा देन बोरॉन। सो क्या होता है, एक बढ़ जाता है इससे, यहाँ से। सो होना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिथियम, बोरॉन, देन बेरिलियम, फिर कार्बन एग्जैक्ट एज इट इज रहता है, देन क्या होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के केस में चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2p3। और हमको पता है कि पी सब सेल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सो हाफ फील्ड क्या होगा, 3। 3 क्या है, हाफ फील्ड। और फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
स्टेबल होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, ओवरकम कर जाता है ऑक्सीजन को। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। वैल्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, इतनी इंक्रीज होती है कि बगल वाले एलिमेंट को क्रॉस कर जाए। सो दिस इज राइट। अब हम लोग चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम वन विद प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम सेकेंड। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं हम लोग कि क्या होता है मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पे Na2O दिया गया, दैट मीन्स क्या है, मेटल ऑक्साइड है, क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल होता है, तो क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिए गए, Al2O3। होता क्या है ये, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मेटल होने की वजह से ऑक्साइड क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। क्या, और रिएक्ट विथ एसिड प्लस बेस बोथ। और Al2 क्या होता है, जिसकी वजह से Al2 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। सो क्या हो जाएगा, सेकेंड डी। नेक्स्ट क्या है, N2। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, होना क्या चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, नॉन मेटल होता है नाइट्रोजन, लेकिन ये क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। सो थर्ड क्या हो जाएगा, मैच करेगा ए के साथ। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, सो लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड, और क्या होता है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड। सो जो लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और हाई वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे क्या होता है, ऑक्साइड का नेचर बेसिक से एसिडिक की तरफ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, बी के साथ मैच कर रहा है, सेकंड किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक। तो पहला रिएक्शन क्या है, O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा है, O माइनस गैस। यहाँ पे क्या है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, दी गई है -141 किलो जूल मोल इनवर्स। तो पहला रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे O माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बना रहे हैं, O2 माइनस गैस। यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है इस केस में, डेल्टा H की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव +780 किलो जूल मोल इनवर्स। होता क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो माइनस बना लिया, और एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड रिलीज हो गई। अब होता क्या है कि अगर O माइनस हो गया तो उसको और इलेक्ट्रॉन देना है, उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो स्टेबिलिटी गेन होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव कर लेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा वो क्या कर जाता है, आउटवे कर जाता है इसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को, जिसकी वजह से हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स वाई पॉजिटिव आता है डेल्टा एच की वैल्यू। सो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं किसी एटम में, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो क्या दिया गया, हेलोजन फैमिली का दिया गया है। सो होता क्या है, आयोडीन
इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्या होता है, होना तो चाहिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, लेकिन होता है क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या कम होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है देन क्लोरीन। सो क्या हो जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। सो पहला क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्री। तो डज नॉट एग्री का मतलब, सो पहला इनकरेक्ट हो गया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस। सो मेटेलिक रेडियस हो चाहे नॉन मेटेलिक रेडियस हो, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो क्या हो जाएगा, लिथियम इज लेस देन सोडियम इज लेस देन पोटेशियम इज लेस देन रुबिडियम। सो सेकेंड क्या है, करेक्ट है। सी क्या है, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्पेसिस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी कम होती है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ज्यादा होती है। सो सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। सो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दिए गए हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मैंने पीछे क्वेश्चन में ऑर्डर बताया हुआ है। सो क्या हो जाएगा, बोरान इज लेस देन कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से इसलिए लेस हो गया क्योंकि इसमें 2p3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमस शेल में 2p4 इलेक्ट्रॉन होता है। सो पी सबसे यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, जिसकी वजह से स्टेबल ज्यादा हो गया। सो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना इजी नहीं होगा देन ऑक्सीजन। सो क्या होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। सो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का दो आंसर क्या हो गया, करेक्ट था। नीट में क्या 2016 में पूछा गया था, और इसमें दोनों ऑप्शन पे क्या होते हैं, नंबर मिले थे। तो नीट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दो दो ऑप्शन सही होते हैं, ऐसा नीट हमेशा करता आया है। ठीक है। सो इसमें क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ IE1 ऑफ Na इक्वल्स टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E1 का मतलब क्या दिया गया, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है सोडियम की फर्स्ट, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे सोडियम से इतनी एनर्जी लग रही है। पूछा क्या गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि अगर Na प्लस में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें सोडियम बनाने के लिए न्यूट्रल एटम, सो कितना आयनेशन, कितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। सो जितनी वैल्यू I1 की होती है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट क्या हो जाएगा, माइनस से आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो I1 क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ डेल्टा एच इज। डेल्टा एच इज क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का क्या होता है, मोर पॉजिटिव दैट मीन्स लेस साइज, एंड मोर नेगेटिव दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मोर साइज। सो यहाँ पे क्या दिया गया, कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम 1 चार्ज, क्या हो जाएगा, आर्गन न्यूट्रल एटम, Cl- एंड S2-। सो होना क्या चाहिए, Ca2+ सबसे कम होगा, देन K+, देन आर्गन, देन Cl-, देन क्या हो जाएगा, S2- सबसे बड़ा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि रॉन्ग, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, इन सब का बहुत ध्यान दिया करिए, सिर्फ आप गोला मार लिया करिए। दैट मीन्स आप ऐसे गोला कर लिया करिए। सो क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन, among isoelectronic species smaller the positive charge on the cation smaller is the ionic radii। मैंने पीछे क्या बताया है कि मोर पॉजिटिव लेस साइज। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स लेस चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस साइज। लेस पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, साइज बड़ी होगी, दैट मीन्स फर्स्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या है, अमोंस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द आयनिक रेडियाई, ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सो बी क्या हो जाएगा,
करेक्ट। सी क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होती है? नीचे जाने पे बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि क्या होता है? सेल का नंबर इंक्रीज करता है। सो क्या हो जाएगा? सी भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो क्या होगा? अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं, सेल क्या होती है? सेम रहती है। तो क्या हो जाएगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाए? अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो क्या हो जाता है? यहाँ पे साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। सब पे अलाउ होता है, सेकेंड नहीं, चाहे फर्स्ट पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, सब में क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? डी भी क्या है? करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरान। सो बेरिलियम एंड बोरान पूछा गया है। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। बोरान का क्या होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 एंड 2s2। यहाँ क्या होगा? 1s2 एंड 2s2 एंड 2p1। सो इन दोनों में बताना है कि किसका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो यहाँ पे क्या है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड। और इस केस में क्या है? पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास एक ही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है? इजी है। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी क्या होगी? आईपी की वैल्यू जो होगी बेरिलियम की क्या होगी? ज्यादा होगी देन बोरान। सो किसमें बेरिलियम कम है? बोरान। बेरिलियम ज्यादा है, बोरान कम है। वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। सो क्या होगा? फर्स्ट में सेम है, दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड में क्या है? बेरिलियम की वैल्यू बोरान की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट में क्या है? सी में 8.29 एंड 9.32। बेरिलियम की वैल्यू कम दी गई है, बोरान की ज्यादा दी गई है, दैट मीन्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। डी में क्या दिया गया है? बेरिलियम का 9.32 एंड बोरान का क्या दिया गया है? 8.29। सो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो पहुंच सके और आपकी हेल्प हो सके। और नीट 2024 के बच्चों के लिए इस चैनल पे और भी क्रैश वीडियोज हैं, आप लोग देखिए उसको। और नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियो भी आते रहेंगे, सो आप लोग चैनल पे बने रहिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।